हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। यानी कि जनवरी 2021 से अब तक जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां की गई हैं, तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलदीप सिंह को। तो देखिए, मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो कुलदीप सिंह बने हैं। देखिए, इन्होंने एपी माहेश्वरी का स्थान लिया है, तो याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में बता दूं तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए, सीआरपीएफ सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ कर दिया गया था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका नाम है अजय मल्होत्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस रमन को। तो देखिए, अप्रैल 2021 में 3 वर्ष के लिए सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एस रमन बने हैं, याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको सिडबी के बारे में बता दूं तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन बी रमना, या इनका पूरा नाम है नथालपति वेंकट रमण। तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, इन्होंने शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है और ये 24 अप्रैल 2021 से पद संभालेंगे। तो याद रखना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 48 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एन बी रमना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुशील चंद्रा। तो देखिए, सुशील चंद्रा को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, तो याद रखना है। देखिए, इनका जो कार्यकाल है 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक होगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो पहले हो। देखिए, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, याद रखना है। 18 मार्च 2021 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम ए गणपति ने। तो देखिए, मार्च 2021 में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने? तो एम ए गणपति बने हैं, याद रखना है। देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। और देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, याद रखना है। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को। तो देखिए, जनवरी 2021 में भारतीय सेना के 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बने हैं। देखिए, इन्होंने जनरल एस के सैनिक स्थान लिया है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस एन सुब्रमण्यम को। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एस एन सुब्रमण्यम, याद रखना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने। तो देखिए, 1 जनवरी 2021 को एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें नए महानिदेशक कौन बने? तो जनरल तरुण कुमार आइच बने हैं। देखिए, इन्होंने जनरल राजीव कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है, तो याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान के कार्यकाल में कितने वर्ष की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष। तो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान, तो इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा हो गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम बात करें इसरो की, तो देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा RS शर्मा को। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है यानी कि NHA है, तो यह आयुष्मान भारत योजना का संचालन करता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या आयुष्मान भारत योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा बने हैं। याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आयुष्मान भारत योजना है तो उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। देखिए जो आयुष्मान भारत योजना है तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में की थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अमेरिका के। तो देखिए जो डॉक्टर राज अय्यर हैं तो ये भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है? डॉक्टर राज अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। तो देखिए CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। तो याद रखना है। देखिए जो CISF है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को हुई थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुनीत शर्मा ने। तो देखिए 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं नए CEO कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा बने हैं। तो इनका नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। अब देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड के पहले यानी कि प्रथम CEO कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद यानी कि BCCC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो देखिए प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल बनी है। और देखिए ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो गीता मित्तल हैं ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय माथुर बने हैं। इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। याद रखना है। देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिए बात करें इसकी स्थापना की यानी कि इसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को किया गया था। याद रखना है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजय सिंह। तो देखिए भारतीय मुक्केबाजी संघ के दोबारा से नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के व्यवसाय के लिए गूगल क्लाउड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विक्रम सिंह बेदी को। तो देखिए भारत में गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम सिंह बेदी बने हैं। देखिए इन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी UPSC यानी कि
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो यूपीएससी है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए इन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया था। देखिए यहाँ पर हम बात करें फिक्की की, तो सबसे पहले फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म होती है। देखिए फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यशवर्धन सिन्हा। तो देखिए 2020 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो यशवर्धन सिन्हा बने थे, याद रखना है। और देखिए इन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा। तो देखिए अक्टूबर 2020 में एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो दिनेश कुमार खारा बने थे। देखिए इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया था। देखिए यहाँ पर हम बात करें एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है एसबीआई का, तो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागोजी ओंकोजो एबिएला। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो नागोजी ओंकोजो एबिएला बनी है। देखिए ये नाइजीरिया देश की हैं और देखिए इन्होंने रॉबर्टो अजीबेदो का स्थान लिया है और ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिदेशक बनी है। देखिए इनका जो कार्यकाल है 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2025 तक रहेगा, तो याद रखना है। देखिए बात करें यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की, तो देखिए इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, जय शाह। तो देखिए आपसे भी जानते हैं जो जय शाह हैं तो ये BCCI के सचिव हैं, तो इन्हें हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो याद रखना है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्धार्थ महंती को। तो देखिए अभी हाल ही में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ महंती बने हैं। देखिए यहाँ पर बात करें हम LIC की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी और LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। चलिए SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज के नए MD एवं CEO के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, राम मोहन राव अमारा ने। तो देखिए SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज के नए MD यानी कि प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो राम मोहन राव अमारा बने हैं, याद रखना है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमा मंडल ने। तो देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि जो सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो सोमा मंडल बनी है, तो याद रखना है। और देखिए इन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। देखिए यहाँ पर हम बात करें सेल की यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को। तो देखिए जनवरी 2021 में भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बने हैं। देखिए इन्होंने जनरल एस के सैनी का स्थान लिया है, तो याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा
किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एस.एन. सुब्रमण्यम, याद रखना है। मार्च 2021 में विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के नए प्रवक्ता कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरिंदम बागची। तो देखिए विदेश मंत्रालय में भारत के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरिंदम बागची। देखिए इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है, याद रखना है। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। तो देखिए संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। देखिए इन्होंने R.S. शुक्ला का स्थान लिया है, याद रखना है। 2021 में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए ये जुलाई 2021 से पद ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और ये इस पद पर ब्राज़ील के डॉक्टर लुइज हेनरिक मैन डेटा का स्थान लेंगे, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संजीव कुमार को। तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में कौन अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव बने हैं। देखिए इन्होंने डॉक्टर रामनाथन रमनन का स्थान लिया है, तो याद रखना है। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन को। तो देखिए मल्लिका श्रीनिवासन सार्वजनिक चयन बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर GP सामंत को। तो देखिए डॉक्टर GP सामंत ये भारत की नई मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कौन टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मार्क लिस्टोसेला। तो देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? तो मार्क लिस्टोसेला बने हैं, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।